दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और अध्ययन के विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम 60 में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और यहाँ से दोस्तों सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड में 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। सबसे पहले आइए जानते हैं विज्ञान की शाखा एकॉस्टिक के बारे में। तो एकॉस्टिक शाखा में ध्वनि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी आप सभी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी शाखा मानव जीवन पर नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। और इसी से मिलता जुलता एस्ट्रोनॉमी है, इसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, विज्ञान की हिप्नोलॉजी शाखा में नींद का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स ये आकाशीय पिंडों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन करने वाली महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा है। अगला है एग्रोइस्टोलॉजी। देखिए, इसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। एकैरोलॉजी में किलनी और घुन का अध्ययन किया जाता है। ये छोटे कीट होते हैं किलनी और घुन, जिनका अध्ययन एकैरोलॉजी शाखा में किया जाता है। आर्थ्रोलॉजी में हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए, बायोमेट्री ये गणितीय विधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग, इसका अध्ययन बायोमेट्री में किया जाता है। कार्डियोलॉजी से आप सभी परिचित हैं, हृदय और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन होता है। और देखिए, कांकोलॉजी शाखा, इसमें सीप, शंख और सीपी इन सभी का अध्ययन कांकोलॉजी में किया जाता है। क्रोनोलॉजी शाखा ये काल निर्धारण या समय निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। और क्रिमिनोलॉजी शाखा में अपराध और अपराधियों का अध्ययन किया जाता है। सिरामिक्स शाखा तो आप जान लीजिए, विज्ञान की सिरामिक्स शाखा ये मिट्टी के बर्तन बनाने की कला और इससे संबंधित विज्ञान है। और कॉस्मोलॉजी ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हिप्सोमीटर किसी ऊंचे स्थान पर जल का क्वथनांक ज्ञात कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण है हिप्सोमीटर। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इसको, हिप्सोमीटर। देखिए, क्रोमेटोलॉजी तो ये विभिन्न रंगों का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स आप जानते हैं, अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन विज्ञान के क्रायोजेनिक्स शाखा के अंतर्गत किया जाता है। साइटोलॉजी में जैव कोशिकाओं की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं। क्रिप्टोग्राफी शाखा ये संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन है। क्रिप्टोग्राफी संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन क्रिप्टोग्राफी में किया जाता है। डेमोग्राफी आप जानते हैं, ये मनुष्य की जनांकिकीय स्थिति का अध्ययन किया जाता है। और विज्ञान की कार्टोग्राफी शाखा किसी भौगोलिक क्षेत्र को रेखा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने का विज्ञान है। अगला एक महत्वपूर्ण देखिए विज्ञान की शाखा एम्ब्रियोलॉजी, ये भ्रूण विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है। ईथोलॉजी शाखा में जीव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। एटियोलॉजी शाखा रोगों के कारणों का अध्ययन किया जाता है। और देखिए, एक्सोबायोलॉजी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है, वर्तमान में इसका विकास हो रहा है। एक्सोबायोलॉजी यानी पृथ्वी से बाहर के जीवों का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। इकोलॉजी तो ये पौधों और जंतुओं के वातावरण के साथ अंतः संबंधों का अध्ययन है। और यूजेनिक्स शाखा ये आनुवांशिक गुणों की अभिवृद्धि के लिए नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार का अध्ययन विज्ञान की यूजेनिक्स शाखा में किया जाता है। एंटोमोलॉजी तो आप जानते हैं, ये कीटों की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला है रोगों और अन्य स्वास्थ्य अवस्थाओं के जनसंख्या में वितरण और बारंबारता का अध्ययन, ये एपिडियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी
बहुत ही महत्वपूर्ण है विज्ञान। एपिडेमियोलॉजी ये रोगों और अन्य स्वास्थ्य अवस्थाओं के जनसंख्या में वितरण और बारंबारता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और जेनेटिक्स के बारे में आप जानते हैं, ये वंशानुगत गुणों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है। जीनियोलॉजी शाखा ये वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन करता है। और गायनेकोलॉजी आप जानते हैं स्त्री रोगों का अध्ययन ये गायनेकोलॉजी में किया जाता है। जियोलॉजी शाखा तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना और अवस्थाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसी तरह आप देखिए गैस्ट्रोनॉमी, तो ये अच्छा भोजन पकाने और खाने की कला का अध्ययन गैस्ट्रोनॉमी है। जियोनॉमी तो पृथ्वी की भौतिक स्थितियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और एक महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा है जियोगोनी, ये पृथ्वी की बनावट का अध्ययन किया जाता है। जियोग्नाक्सी तो जियोग्नासी ये भूतत्वों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हेमेटोलॉजी तो ये रक्त और संबंधित रोगों का अध्ययन यानी रुधिर और उनसे संबंधित रोगों का अध्ययन हेमेटोलॉजी शाखा में किया जाता है। हिपेटोलॉजी तो ये यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय तथा उनके विकारों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी ये रेंगने वाले जीवों का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की हर्पेटोलॉजी शाखा में। हाइड्रोपोनिक्स बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बिना मिट्टी के यानी मिट्टी के प्रयोग किए बिना जल में पौधों को उगाने की कला या विज्ञान हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रो का अर्थ पानी होता भी है। हाइड्रोपैथी तो जल के प्रयोग से रोगों का उपचार यानी जल से रोगों के उपचार का अध्ययन हाइड्रोपैथी में किया जाता है। हाइड्रोथेरेपी में जल से रोगों के उपचार की तकनीक जो है हाइड्रोथेरेपी, जल से रोगों के उपचार की तकनीक को हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। होरोलॉजी तो इसमें समय का अध्ययन किया जाता है। अगला है हाइड्रोपैथी, तो जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोथेरेपी में जल से रोगों की उपचार की ये तकनीक है। होरोलॉजी शाखा समय का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और होलोग्राफी ये लेजर के माध्यम से 3D यानी त्रिआयामी फोटोग्राफी की कला होलोग्राफी कहलाता है। हाइजीन तो दोस्तों स्वास्थ्य के देखरेख की तकनीक का अध्ययन हाइजीन कहलाता है। और देखिए एक शाखा है इक्थियोलॉजी, ये मछलियों का अध्ययन इसमें किया जाता है इक्थियोलॉजी में। लैरिंगोलॉजी शाखा गले और कंठनली संबंधी रोगों का अध्ययन इसमें होता है। और लेपिडाप्टेरोप्टोलॉजी ये तितलियों और कीट पतंगों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। देखिए लिम्नोलॉजी शाखा में अंतःस्थली जलीय पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। और मीटियोरोलॉजी ये वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और मौसम का अध्ययन मीटियोरोलॉजी यानी मौसम विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मार्फोलॉजी तो ये प्राणियों और पौधों की आकृति और बनावट का अध्ययन है। मैमोग्राफी ये स्तन कैंसर की जांच करने की प्रक्रिया का अध्ययन मैमोग्राफी कहलाता है। मेटलर्जी ये अयस्कों से धातु निकालने की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। माइकोलॉजी शाखा कवक का अध्ययन किया जाता है। और मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मेट्रोलॉजी शाखा ये मापन का विज्ञान है। मीरेमेकोलॉजी ये चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन, तो ये परीक्षाओं में अभी पूछ सकता है। मीरेमेकोलॉजी चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। और मैस्टोलॉजी ये सीने यानी चेस्ट का अध्ययन करने वाला विज्ञान है मैस्टोलॉजी। न्यूमिस्मेटिक्स ये सिक्कों का अध्ययन यानी प्राचीन काल के जो सिक्के हैं उनके अध्ययन के द्वारा इतिहास की खोज और उससे संबंधित तथ्यों का जो है ज्ञान प्राप्त करने की कला न्यूमिस्मेटिक्स है, जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी ये अंक ज्योतिष विज्ञान है। निमेटोलॉजी गोल कृमि का अध्ययन किया जाता है। और नेफ्रोलॉजी गुर्दा या वृक्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेफ्रोलॉजी शाखा में बादलों का अध्ययन किया जाता है। और नोमोलॉजी शाखा ये दिमाग की चिंतन प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क, स्नायुतंत्र और इनके रोगों का अध्ययन करने वाला विज्ञान न्यूरोलॉजी है। नीडोलॉजी शाखा में पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। एक महत्वपूर्ण शाखा है ओडोंटोलॉजी, ये दांतों की संरचना और रोगों का अध्ययन इसमें किया जाता है। आप
ऑब्स्टेट्रिक्स ये शिशु प्रसव की तकनीक का अध्ययन होता है और ऑस्टियोलॉजी शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्टिक्स तो आप जान लीजिए प्रकाश के स्वभाव और गुणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ऑप्टिक्स कहलाता है। और देखिए ऑप्थेल्मोलॉजी ये आँख और उससे रोगों का अध्ययन ये ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। और आँख से संबंधित जो डॉक्टर हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है उनको। ओंकोलॉजी शाखा ये कैंसर और ट्यूमर तथा उनके उपचार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षी जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ओटोलॉजी तो ये कान और उसके रोगों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ओटोलॉजी है। और इसी तरह आप देखिए ओटोराइनो लैरिंगोलॉजी ये ENT यानी कान नाक और गले का अध्ययन किया जाता है। ईयर नोज और थ्रोट। ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी ये कान नाक और गले का अध्ययन है। पैथोलॉजी रोगों के कारणों और प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। और साइक्रिएट्री में मानसिक रोगों और इसके निदान का अध्ययन करते हैं। पीडियाट्रिक्स ये बच्चों और इनसे संबंध बीमारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। पैथोलॉजी रोगों के कारणों और प्रभावों का अध्ययन है। फिर से एक बार देखिए साइक्रिएट्री मानसिक रोग और उसके निदान का अध्ययन है। पीडियाट्रिक्स बच्चों और इनसे संबंध बीमारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों का अध्ययन। न्यूमेटिक्स में गैसों का अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी ये औषधियों और उनके प्रभाव के अध्ययन का विज्ञान है। और फ्रेनोलॉजी शाखा में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी ये फल और उसके उत्पादन का अध्ययन करने वाला विज्ञान पोमोलॉजी है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। और फिलोलॉजी ये भाषा विज्ञान का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी इसमें चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। और पोसोलॉजी शाखा में औषधि की मात्रा के प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। फोनेटिक्स शाखा स्वर की ध्वनियों और इसके उच्चारण का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसी तरह प्लाज्मोलॉजी में जीव जंतुओं की सूक्ष्मतम संरचना जैसे कोशिका आदि का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी शाखा में ब्लड सीरम और अन्य शारीरिक द्रव्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है सौरोलॉजी, याद रखिएगा छिपकलियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी, ये जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और अध्ययन के विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बैंक, एसएससी और रेलवे द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।